चौथी कहानी। राज्य में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। वे बचपन से ही कामचोर थे। उनके इधर पड़े रहने के पीछे का कारण उनका आलसी रवैया था। जब भी उन्हें काम करने के लिए कहा जाता तो वे अपने आलसी रवैये के कारण सो जाते थे। रामू और श्यामू की मां उनसे तंग आ चुकी थीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपने बच्चों को कड़ी मेहनत कराने के लिए उसे क्या करना चाहिए। एक दिन टिम और जॉर्ज आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। कुछ देर बाद उनके बीच में एक आम गिर गया। चूंकि उन दोनों को बहुत आलस्य महसूस हो रहा था, इसलिए उनमें से किसी ने भी आम तोड़ने का प्रयास नहीं किया। वे आम को देखते ही रह गए। रामू और श्यामू जब वे विश्राम कर रहे थे तो राज्य का मंत्री उसी रास्ते से गुजर रहा था। मंत्री को देखते ही रामू ने मंत्री से कहा, नमस्कार मंत्री जी, हमें आपसे एक अनुग्रह की आवश्यकता है। रामू ने उत्तर दिया, क्या आप दोनों गंभीर हैं? रामू ने आगे कहा, यदि संभव हो तो क्या आप कृपया मुझे यह आम दे सकते हैं? मंत्री को रामू बहुत अजीब लगा। उन्होंने कहा, आम आपके सामने पड़ा है, आप इसे स्वयं चुन सकते हैं। रामू ने उत्तर दिया, सर, मेरे लिए यह संभव नहीं है। इसे हासिल करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यह कैसी मेहनत है? मंत्री ने जवाब दिया और कहा, आप अपने शरीर को 2 इंच आगे नहीं झुका सकते। जिस पर रामू ने उत्तर दिया, हाँ सर, यही एकमात्र समस्या है। काम करना किसे पसंद है? कृपया हमें आम दीजिए। मंत्री को उनका शांत रवैया पसंद नहीं आया और वे नाराज हो गए और चले गए। रामू और श्यामू अपने पद पर बरकरार रहे। इसके बाद मंत्री रामू और श्यामू के घर गए और उनकी मां से मुलाकात की। उनकी मां ने दावा किया कि वह नहीं जानती कि उन्हें कैसे बदला जाए। मंत्री ने उनकी मां से उन्हें अपने महल में भेजने के लिए कहा। रामू और श्यामू दोनों दूसरे दिन महल गए और राजा से मिले। राजा ने रामू और श्यामू से कहा, मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ विशेष काम है। कल से तुम दोनों महल के एक छोर पर पहरा दोगे। चूंकि आप दोनों को इतना काम करना पसंद नहीं है, इसलिए आप यह काम कर पाएंगे। मंत्री ने उन दोनों से सावधान रहने को कहा, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत सारी कीमती सामग्री है जिसकी रखवाली रामू और श्यामू करेंगे और हम किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं चाहते हैं। फिर रामू और श्यामू महल की रखवाली करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वे बैठ गए और सो गए। उनकी लापरवाही के कारण महल का वह छोर लूट लिया गया। अगली सुबह जब वे उठे तो उन्होंने मंत्री को अपने सामने खड़ा पाया। मंत्री उन पर चिल्लाए और अपनी निराशा व्यक्त की। मंत्री ने जोर देकर कहा, आपके आलस्य के कारण मंत्री जी को कल रात भारी नुकसान हुआ है। तुम दोनों अब मृत्युदंड के योग्य हो। जैसे ही उन्होंने मंत्री की बात सुनी, रामू और श्यामू दोनों घबरा गए। जैसे ही उन्हें शेर के सामने पेश किया जाता है, वे राजा को प्रणाम करते हैं और अपनी जान की दुहाई देते हैं। उनकी दलील सुनने के बाद राजा ने रामू और श्यामू को माफ कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। हर क्षण अपना काम करने में ही गुजरना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 5वें कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में जैक नाम का एक चित्रकार रहता था। जैक अपनी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते थे। हालांकि जैक एक गरीब आदमी था और वह एक चित्रकार था। उनकी कमाई बहुत कम थी। उनका जीवन संघर्षों से भरा था और पूरे दिन की कड़ी मेहनत से उन्हें दिन में केवल 2 बार भोजन मिल पाता था। उन्हें एक बड़े प्रोजेक्ट की कामना की गई ताकि वह ज्यादा कमाई कर सकें। जैक छोटे छोटे कार्यों के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध था। एक दिन गांव के जमींदार ने जैक को बुलाया और कहा, मेरी बात सुनो जैक, मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। क्या आप इसे करना चाहते हैं? जैक ने उत्तर दिया, जरूर सर, मैं यह जरूर करूंगा। बताओ क्या काम है? तब मकान मालिक ने अपनी आवश्यकताएं व्यक्त की और चाहा कि जैक नदी तट के पास उसकी नाव को पेंट करे। वह चाहता था कि काम आज ही खत्म हो जाए। जैक ने उत्तर दिया, ठीक है सर, मैं आज ही काम पूरा कर लूंगा। काम मिलने से जैक बहुत खुश था। बाद में मकान मालिक ने जैक से काम के लिए उसके शुल्क के बारे में पूछा तो जैक ने जवाब दिया, मैं आमतौर पर इस काम के लिए 1500 रुपये लेता हूं, बाकी आपको तय करना है। मकान मालिक ने जैक की 1500 रुपये की बात मान ली और कहा कि काम अच्छा होना चाहिए। जैक ने मकान मालिक को आश्वस्त किया और चिंता न करने को कहा। फिर मकान मालिक जैक को अपनी नाव दिखाने के लिए नदी के पास ले गया। नाव देखने के बाद जैक ने मकान मालिक से कुछ समय मांगा, क्योंकि वह अपनी सामग्री और सामान लाने के लिए चला गया। जैसे ही जैक अपना सामान लेकर लौटा, उसने नाव को पेंट करना शुरू कर दिया। जब जैक नाव को पेंट कर रहा था तो उसने नाव में एक बड़ा छेद देखा। जैक ने सोचा कि अगर वह छेद को ठीक किए बिना नाव को पेंट करेगा तो नाव डूब जाएगी।
और उसने पहले छेद को बंद करने और फिर अपनी पेंटिंग जारी रखने का फैसला किया। जैक ने फिर छेद को बंद कर दिया और बाद में पूरी नाव को पेंट कर दिया। फिर वह मकान मालिक के पास गया और उसे बताया कि काम खत्म हो गया है। मकान मालिक सहमत हो गया और जैक को अपने साथ नाव तक चलने के लिए कहा। वे किनारे पर पहुंचे और मकान मालिक ने नाव देखकर जैक से कहा, वाह जैक, आपने सराहनीय कार्य किया है। मुझ पर एक उपकार करो, कल सुबह मेरे पास आओ और अपनी मजदूरी ले जाओ। फिर दोनों सीधे अपने घर चले गए। एक दिन बाद मकान मालिक का परिवार उसी नाव में बैठकर घूमने गया। बाद में शाम को मकान मालिक का नौकर चार्ली छुट्टी से लौटा और उसने सभी के बारे में पूछताछ की, क्योंकि उसे घर में कोई नहीं मिला। मकान मालिक ने उसे सारी बात बताई। मकान मालिक की बात सुनकर चार्ली तनाव में आ गया। चार्ली को तनाव में देखकर मकान मालिक ने पूछा, क्या हुआ चार्ली, आप इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं? चार्ली ने उसे नाव में छेद के बारे में बताया। यह सुनकर मकान मालिक घबरा गया। कुछ ही मिनटों में मकान मालिक का परिवार दिन भर की यात्रा के बाद वापस घर लौट आया। अपनी पत्नी और बच्चों को पूरी तरह ठीक देखकर मकान मालिक ने राहत की सांस ली। अगले दिन मकान मालिक ने जैक को बुलाया और उससे कहा, जैक, अपना वेतन ले लो, कमाल कर दिया। मैं आपके काम की गुणवत्ता से बहुत खुश हूं। पैसे गिनने के बाद जैक बहुत आश्चर्यचकित हो गया। यह रकम उससे अधिक थी जिसके लिए उसे नौकरी पर रखा गया था। जैक ने मकान मालिक से कहा, सर, आपने गलती से मुझे ज्यादा पैसे दे दिए हैं। नहीं जैक, मैंने तुम्हें कोई अतिरिक्त रकम नहीं दी है, इसे ले लो, तुम इस पैसे के हकदार हो, यह सब तुम्हारा है। मकान मालिक ने कहा। जैक ने फिर सवाल किया, लेकिन सर, हम केवल 1500 रुपए में सहमत हुए, ये 6000 रुपए हैं, यह कैसे सही समय है? बाद में मकान मालिक ने जैक को समझाया कि पैसे में बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि जैक ने बहुत अच्छा काम किया है। जैक भ्रमित हो गया। फिर मकान मालिक ने आगे कहा, तुमने नाव में वह छेद बंद कर दिया जिसके बारे में मैं पूरी तरह से अनजान था। यदि आप चाहते तो छेद को वैसे ही छोड़ सकते थे या अधिक पैसे मांग सकते थे, लेकिन आपने दोनों में से कुछ भी नहीं किया। आपके द्वारा छेद बंद करने के कारण मेरा परिवार नाव में सुरक्षित यात्रा कर सका। यदि आपने गड्ढा बंद नहीं किया होता तो मेरा परिवार डूब सकता था। आपकी वजह से ही वे सुरक्षित हैं। इसलिए यह पैसा आपके लिए है, आपकी मेहनत के लिए है, आपकी ईमानदारी के लिए है। जैक पैसे और मकान मालिक की दयालुता से बहुत खुश हुआ। इसके बाद जैक ने मकान मालिक को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।